A2R एशियन 2x रिवर्सल मॉडल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योगेश टेक प्राइवेट आईसीटी मेंटरशिप। दोस्तों मैं योगेश, एक आईसीटी एसएमसी सीआरटी एंड ऑर्डर फ्लो ट्रेडर। दोस्तों एशियन सेशन के बाद आपको रिवर्सल ट्रेड चाहिए और बहुत सारे इंडिकेटर चार्ट पे लगाते हो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी आप लगाते हो और लंदन और न्यूयॉर्क में रिवर्सल ढूंढने के ट्राई करते हो। चलो आज मैं आपको एक ऐसा मॉडल सिखाऊंगा आईसीटी के अंदर है जिसे कहा जाता है A2R एशियन 2x रिवर्सल मॉडल। एशियन सेशन के अंदर हमें क्या करना है, एक हेल्दी कैंडल ढूंढनी है। मैं टाइम भी बताऊंगा आपको सेशन के, और जिस कैंडल को हम मार्क करेंगे उसके अबव और बिलो हमें जस्ट प्रोजेक्शन मार्क करने होते कैंडल के लेंथ के। फिर उस हेल्दी कैंडल के प्रोजेक्शन के बेस पे प्राइस करती है रिवर्सल। और आज का ये जो मॉडल है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है। अगर आप इसे परफेक्ट करते हो तो डेली के डेली आप इजीली गोल्ड एसेट हो, सिल्वर जैसा एसेट हो या कोई भी पेयर हो, करेंसी पेयर, हर एक पेयर में ये परफेक्ट वर्क करेगा। दोस्तों आईसीटी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद सिर्फ कंबाइन करना होता है और जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस तरफ हमें ट्रेड करने होते हैं। और आज का A2R जो मॉडल है ना, मे भी आपने सुना नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा, किसी मेंटर ने आपको सिखाया नहीं होगा, बट आज का ये जो मॉडल है मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से फिबोनाची का यूज़ करना है, किस तरह से सेशन की रेंज मार्क करनी है और उसके अंदर किस तरह से हमें परफेक्ट एशियन की 1 घंटे की कैंडल ढूंढनी है, फिर किस तरह से हमें प्रोजेक्शन मार्क करने हैं और पोटेंशियल रिवर्सल जो है वो उस लेवल के बेसिस पे हमें कैसे फाइंड करना है। चलो दोस्तों मिलते हैं सीधे हम चार्ट पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योगेश टेक। आज का मॉडल देखने में बहुत सिंपल है, सिर्फ एक 1 आवर की कैंडल और एक कस्टमाइज फिबोनाची। लेकिन एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, हम यहाँ फिबोनाची को ट्रेडिशनल 0.618 रिट्रेसमेंट, ओटी या डिस्काउंट प्रीमियम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। इस मॉडल में फिबोनाची एक मेजरमेंट प्रोजेक्शन की तरह यूज़ की जाएगी। जैसे हम मेजरमेंट करते हैं ना किसी चीज़ का, ठीक है, तो उस मेजरमेंट का एक प्रोजेक्शन आएगा और उस प्रोजेक्शन के बेस पे हमें ट्रेड करना है। हम एशिया सेशन को क्या करेंगे, सिंपल मार्क करेंगे, एशिया सेशन की एक हेल्दी कैंडल देखेंगे और फिर हमारी कस्टमाइज जो फिबोनाची है उसे अप्लाई करके हम जो भी रिवर्सल है उन रिवर्सल पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल बात, फॉरेक्स मार्केट में सुबह से रात तक जो भी प्राइस ट्रैवल करती है ना, 4 सेशन में चलती है। नंबर 1 आता है सिडनी, ठीक है, मैं SYD लिखता हूँ, आप समझ लो इसे, सिडनी। देन नंबर 2 पे आता है एशियन, मैं ASN लिखता हूँ, ठीक है, एशियन। फिर नंबर 3 पे आता है लंदन, LON लिखता हूँ, ठीक है, और फिर आता है NYC जिसे कहा जाता है न्यूयॉर्क। दोस्तों हमारे पास होते हैं 4 सेशन, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। हर एक सेशन में ये जो 2x रिवर्सल मॉडल है ना वो यूज़ किया जाता है। अब ये 2x रिवर्सल मॉडल की एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस कैसी होती है, जैसे आपके कुछ काम होते हैं, आप कुछ काम करते हो, ठीक है, मानो आप सुबह उठ गए, आपने ब्रश किया, आप नहाए, फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप जॉब पे गए, फिर वहाँ पे आपने एक चाय का ब्रेक लिया टी के लिए, देन आपने दोपहर का खाना खाया। आपका जो दिन का जो काम था वो पूरा डिफरेंट था, राइट। सेम दोस्तों इसी तरह इन सेशन का भी काम होता है इस 2x रिवर्सल मॉडल पे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ही सिखाऊंगा, एशियन पे 2x रिवर्सल मॉडल कैसे काम करता है। लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी का जो है, आज मैंने बैच में सिडनी का जो रिवर्सल मॉडल होता है ना, आज मैं सुबह लेक्चर में सिखाया बच्चों को। लंदन और न्यूयॉर्क का बाकी जो मैं अगले सेशन में बच्चों को सिखाऊंगा। मैं आज आपको इस फ्री चैनल पे, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे एक मॉडल सिखाऊंगा जो A2R एशियन में यूज़ किया जाता है। और अगर आपको और भी इसके मॉडल सीखने हैं डीप में,
तो या तो आपको पूरा बेसिक से एडवांस का कोर्स करना पड़ेगा जिसके अंदर ये पूरी सीक्वेंस है, बहुत सारे गोल्ड स्ट्रैटेजी के बंडल्स मॉडल है जो डेली बेसिस पे मार्केट में काम करते हैं। और आपको लगता है कि नहीं यार सर हमारे पास तो पैसे नहीं है फी भरने के लिए, हमें फ्री में चाहिए, तो दोस्तों आपको मैं टास्क देता हूँ। अगर इस A2R मॉडल के ऊपर 200 प्लस कमेंट आते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ A2R मॉडल का मैं सिडनी, लंदन और न्यूयॉर्क तीनों का भी साथ में सिखाऊंगा। आज एशिया का A2R मॉडल आ जाएगा, बट लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी का A2R मॉडल अगर आपको चाहिए, अगर आपको सीखना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाली कमेंट करनी है, ठीक है। 200 के ऊपर कमेंट्स जब जाएंगे तब मैं अगला मॉडल शूट करने के लिए बैठ जाऊंगा, और वो रहेगा सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क का एक साथ में, तो वो वीडियो वो बड़ी बनेगी। अब आपके हाथों में है अगला लेक्चर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलो A2R मॉडल को हम स्टार्ट करते हैं, A2R मॉडल की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों एशिया सेशन जो है, एशिया की सबसे पहले हमें रेंज मार्क करनी है, ठीक है। अब एशिया की जो रेंज मार्क करनी है ना, आपको मैनुअली रेंज मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, लक्स अल्गो का इंडिकेटर सर्च करना है, लक्स अल्गो सेशन, और लक्स अल्गो का जो सेशन इंडिकेटर है ना आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर को लेके जाता हूँ, तो ऊपर आपको एक ब्लैक लाइन में नाम लिख के आएगा सेशन लक्स अल्गो। आप जस्ट सर्च कर लो सेशन लक्स अल्गो, और उस इंडिकेटर को आपको क्या करना है दोस्तों, आपके चार्ट पे ऐड करना है। इंडिकेटर के अंदर आपको क्या करनी है मालूम है, जस्ट सेटिंग करनी है। अब सेटिंग क्या है देखो, लंदन और न्यूयॉर्क आप चाहे तो क्लोज रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एशिया को ऑन रखना है, ठीक है। देखो मैं सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पे तीनों सेशन ऑन है, एशिया है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। आप चाहे तो लंदन और न्यूयॉर्क इनकी जो भी रेंज है ना, इन रेंज को क्लोज कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं। बट आपको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है ये रेंज क्लोज ना हो, ठीक है। एशिया ऑन रखना है। यहाँ पे आप नीचे जो भी बॉक्स है सबको अनटिक कर दो। पहले बॉक्स में आप जो टिक आ रही ना उसके सामने एशियन लिखो, और एशियन के अंदर ना टाइम ड्रॉप करो 00445, 4:45। ये आपको जस्ट टाइम डालना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है सेशन का। आप मैनुअली रेंज क्यों मार्क करना आपको, आप जस्ट इंडिकेटर लगा दो, इंडिकेटर आपको रेंज देगा, फिर आपको जो चीज़ें उस पर अप्लाई करनी है वो मैनुअली करनी है, उन चीज़ों को मैनुअली समझना है। तो सबसे पहले है इंडिकेटर के अंदर एशियन सेशन मुझे रखना है ऑन, और एशियन सेशन के जो टाइम से उन्हें यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये बन गया सेशन का इंडिकेटर जिसको आपने कस्टमाइज किया, जो टाइम आपको चाहिए वो टाइम आपने इसमें ड्रॉप कर दिया। अब देखो मैं अगर इस इंडिकेटर को ऑन करता हूँ दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कैंडल्स है उनको ऑफ किया था, ठीक है। मैं इनको ऑन कर देता हूँ, हाइड किया थे मैंने कैंडल्स। देखो एशिया 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 एशिया, सिर्फ एशिया की जो रेंज है ना वही मार्क की जाएगी, 5:30 से लेके 9:30 की रेंज। मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ, एशिया की जो रेंज होती है ना दोस्तों, वो रेंज उसका जो टाइम होता है ना, एशिया के रेंज का टाइम वो क्या होता है, 5:30 बजे एशिया स्टार्ट हो जाता है और एशिया क्लोज होता है दोपहर 2 बजे। हमें 5:30 से लेकर 2 बजे की रेंज पकड़नी ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए 5:30 से लेकर 9:30 का टाइम, ठीक है। सबसे पहले आएगा दोस्तों टाइम, ठीक है। अब टाइम क्या है देखो, हमें चाहिए एशियन सेशन का टाइम, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसके अनुसार 5:30 5:30 से लेके हमें देखना है 9:30 की रेंज, और इस रेंज के अंदर हमें देखनी होती है हेल्दी कैंडल। अब हेल्दी कैंडल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल जब मैं लूँगा तब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा डीप में, और वैसे चार्ट पे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थ्योरेटिकली जो मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों हमें चाहिए एशियन सेशन की रेंज IST के अनुसार 5:30 से लेके 9:30 तक हमें एशिया को देखना है,
अब 5:30 से लेके 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 लगभग यहाँ पे क्रिएट होंगी मैक्स 4 कैंडल, 4 to 5 कैंडल एशिया के अंदर क्रिएट होगी 1 घंटे की। और इन्हीं कैंडल के अंदर छुपा होता है वो वाला गेम जो 2x रिवर्सल मॉडल को क्रिएट करता है। हमें क्या करना है दोस्तों, 5:30 से लेके 9:30 के अंदर एक तो बुलिश कैंडल देखनी है या बेरिश कैंडल जो हेल्दी हो। अब हेल्दी कैंडल क्या होती है, देखो मानो आपके पास 2 कैंडल्स है, एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बुलिश कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ और दोस्तों इसी के साइड में एक बेरिश कैंडल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक बुलिश कैंडल ड्रॉ की, एक बेरिश कैंडल ड्रॉ की। दोस्तों इन्हें क्या करते हैं हम, इनके अंदर जो शैडो होती है ना कैंडल की, उस शैडो को भी हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो और आपको बेहतर समझ आएगी। चलो, आपके पास 2 कैंडल्स है दोस्तों, एक बुलिश है और एक बेरिश है। अब ये जो कैंडल है ना, ये भी 1 घंटे की है, समझ रहे हो, और ये जो कैंडल है वो भी 1 घंटे की। कभी कभी क्या होगा, बुलिश कैंडल रहेगी, कभी कभी बेरिश कैंडल रहेगी। दोस्तों हम बेरिश कैंडल को ना बाद में देखते, सबसे पहले हम क्या करते, बुलिश कैंडल की जो सीक्वेंस है ना उसे समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एशिया सेशन के 5:30 से लेके 9:30 के अंदर देखनी एक हेल्दी कैंडल। जैसे कि यहाँ पे मानो मैंने एशिया सेशन लगा दिया और उस एशिया सेशन के अंदर ना दोस्तों मुझे कैंडल मिली, ये वाली बुलिश कैंडल। ठीक है, मेरे पास एशिया सेशन की इस टाइम के अंदर एक बुलिश कैंडल है जिसको ऊपर और नीचे बोथ साइड दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, वो चीज क्या है, ये अपर विक और दोस्तों नीचे लोअर विक, इन दोनों की जो रेंज है ना वो सेम है। ऐसा नहीं कि अपर विक इतना बड़ा है और लोअर विक बहुत छोटा है। अगर यहां पे आप थोड़ा सा क्लियरली देखते हो, जितनी रेंज ऊपर है ना उतनी ही रेंज नीचे है और बीच में बॉडी है। तो जितने नीचे बाई के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए उतने ही कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ओपन हुए और बीच में इनएफिशिएंसी के वजह से हेल्दी बॉडी क्लोज हुई। इसका मतलब कि एशिया के अंदर 1 घंटे की जो कैंडल बनी ना बुलिश, इस कैंडल में बायर्स बहुत स्ट्रांग है, बट ऊपर सेलर ने दबा के रखा है, नीचे बायर ने पुश करके रखा है और बीच में बहुत सारा इम्बैलेंस है। अब एशिया का ये जो टाइम है, इसके अंदर जो 5 कैंडल क्रिएट होती है, 4 से 5 कैंडल जो 1 घंटे क्रिएट होती है, उन 4 से 5 कैंडल के दरम्यान एक कैंडल एक ऐसी होती है दोस्तों जिसकी अपर बॉडी लोअर बॉडी सेम होती है ऑलमोस्ट, और उसे कहा जाता है एशियन का रिवर्सल मॉडल का बेस। अब देखो, ये जो कैंडल होती है ना, इसके प्रोजेक्शन जब 5 कैंडल बनती है, 5 कैंडल के अंदर जिसके पास बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है और अपर लोअर का विक भी इक्वल होता है ना, उस कैंडल के प्रोजेक्शन के बेस पे मार्केट रिवर्स करता है। अब प्रोजेक्शन को हम कस्टमाइज करेंगे, बट कस्टमाइज किस तरह से करते हैं वो भी हम समझ लेंगे। अगर मैंने कहा कि यह है 10 पॉइंट का मूव और इसको आपको डिवाइड करना है, आप क्या करोगे, आप सिंपली कुछ भी उठा लोगे टूल स्केल वगैरह और इस टाइप से मार्क कर दोगे और आप बोलोगे सर मैंने तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग आपके पास ये रहा पोर्शन 50% का, और सर आपके पास नीचे एक पोर्शन रहा 50% का। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 घंटे की कैंडल का ये प्रीमियम एरिया है, और कुछ लोग बोलेंगे 1 घंटे के कैंडल का ये डिस्काउंट एरिया है। बात तो सही है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब एशिया के 4 से 5 लेके कैंडल जो बनती है, 4 से 5 कैंडल 5:30 से लेके 9:30 के दरम्यान, और उनके अंदर जो हेल्दी कैंडल बनती है ना, उसकी रेंज को मैंने डिवाइड कर लिया। अब ये जो पार्ट है ना ऊपर, मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा और एक लाइन में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और साथ में ये नीचे का पार्ट भी उठाता हूँ, इसके ऊपर डाल देता हूँ
और ये जो लाइन है ना दोस्तों, मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। और एज इट इज दोस्तों, ये जो पार्ट जो ऊपर मैंने प्रोजेक्ट किया है ना 50%, वो नीचे भी लेता हूँ, एज इट इज नीचे भी लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक लाइन में नीचे डाल देता हूँ इस तरह से। और जो ऊपर का पोर्शन है ना दोस्तों, ये ऊपर का पोर्शन भी मैं नीचे लेता हूँ और इसके नीचे इस तरह से मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने एशिया की 5:30 से लेकर 9:30 के अंदर जो एक हेल्दी कैंडल बनी ना H1 की, ठीक है, उस कैंडल को बस डिवाइड कर दिया 2 भागों में। और जो 2 भाग डिवाइड किए, ऊपर 2 भाग डाले, नीचे 2 भाग डाले। इसे कहा जाता है 2x प्रोजेक्शन, कि आपने 2 रेंज निकाली, ऊपर 2 प्लॉट कर दी, नीचे 2 प्लॉट कर दी। अब अगली कैंडल ऐसे जाके एक तो नीचे आएगी या तो नीचे आके ऊपर जाएगी। एक बना ये प्रोजेक्शन। अब मैनुअली इतना मार्क करना इजी नहीं है, तो कस्टमाइज कर सकते हो आप। कस्टमाइज कैसे करना है आपको, मैंने लो पकड़ा और मैंने हाई पकड़ा। देखो दोस्तों, फिबोनाची ने लो से लेके हाई तक मार्क करने के बाद ऊपर की रेंज के नियर एक लाइन मार्क कर दी, ऊपर रेंज जहां पे खत्म हो रही वहां पे दो लाइन मार्क कर दी, मिडिल पे जो लाइन आ रही है वहां पे 3 लाइन्स आ गए और नीचे की तरफ 3 लाइन आ गए। अब आपको इस टूल का यूज करना है, इस्तेमाल करना है। आपको हर बार मैनुअली प्रोजेक्शन मार्क नहीं करना, आपको जस्ट इस टूल का इस्तेमाल करना है, जो एवरी कैंडल के रेंज के अनुसार प्रोजेक्शन मैप भी करेगा और प्रोजेक्शन मैप करके ऊपर नीचे आपको प्रॉपरली रिवर्सल के लेवल्स भी देगा। आप बोलेंगे यार ये तो इतना सिंपल है। अब इतना सिंपल था तो आपको ये इससे पहले क्यों पता नहीं था? आपने YouTube पे नहीं देखा होगा, ये स्ट्रैटेजी किसी YouTube पे नहीं है। ICD के अंदर है सेशन की ये रेंज, जिसको कील जोन के लिए देखा जाता है। ICD के अंदर है हेल्दी कैंडल के फ्रैक्टल्स, जो ICT में देखे जाते हैं। ICD के अंदर आती है डिस्प्लेसमेंट, जो हम यहां पे देखने वाली है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने फ्रैक्टल्स, कील जोन और फिर प्रोजेक्शन, इनको अलाइन करके गोल्ड के लिए A2R का एशियन 2x रिवर्सल मॉडल बनाया। और ये जो मॉडल है ना, ये बहुत परफेक्ट यूज होता है, बहुत परफेक्ट। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे अनगिनत मॉडल है मेरे पास गोल्ड के लिए स्पेशली। अब डेली के डेली ये थोड़ी ना वर्क करेगा, ये आज वर्क होगा तो कल के दिन में कंटिन्यूएशन मार्केट में रहेगा। बट कंटिन्यूएशन कब रहेगा, बायस के बेसिस पे आपको पता चलेगा। ये स्ट्रैटेजी 99% कब वर्क करेगी, ये भी आपको बायस के तौर पे पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आज है 8 तारीख और रात से चालू हो रही है हमारी ICT की मास्टर बैच, जिसमें ICT के सब कुछ मॉडल्स आएंगे, फिर SMC आएगी, CRT आएगी, ऑर्डर फ्लो आएगा और गोल्ड के बहुत सारी स्ट्रैटेजी के बंडल से वो भी आएंगे। और ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक, फंडामेंटल टेक्निकल A to Z में सिखाने वाला हूँ। और मुझे एक बात बतानी है आपको, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सब चीज़ें सीखते हो ना, तो मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल बनोगे, आप खुद के दम पे मार्केट पे ट्रेड करोगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यार आज तो न्यूज़ है, कोई आएगा मुझे बाय सेल की अपॉर्चुनिटी बताएगा, या किसी टेलीग्राम पे अभी तक मैसेज नहीं आया, बाय सेल का ट्रेड नहीं आया। लोग पैनिक हो जाते, यार क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं ट्रेड करूं, खुद से ले लूं, खुद बाय सेल कर दूं, किसी इंडिकेटर के बेसिस पे करूं। जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जस्ट इन चीज़ों को सीखना है। आपको एशिया की 5:30 से लेकर 9:30 के अंदर जो 1 घंटे की अच्छी हेल्दी कैंडल बनेगी ना, उसको जस्ट मार्क करना है और मार्क करके आपके एशियन का 2x रिवर्सल मॉडल मिलेगा आपको। इसी तरह दोस्तों आपके पास है एशिया के अंदर उसी टाइम पीरियड में बनी हुई एक बेरिश कैंडल। कभी कभी बुलिश कैंडल बनेगी, कभी बेरिश कैंडल बनेगी। हर बार बुलिश ही बनना है जरूरी नहीं, हर बार बेरिश ही कैंडल बननी ये भी तो जरूरी नहीं है। जब बायर्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक बुलिश कैंडल बनेगी, जब सेलर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बेरिश कैंडल बनेगी। अब मानो 5:30 से लेकर 9:30 के अंदर बनी एक बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग है,
5 कैंडल बनी, 4 से 5 कैंडल इस रेंज के अंदर 1 घंटे की, उसमें आपको दिखी ये वाली कैंडल जो बहुत अच्छी है। दोस्तों आपको इसे मैनुअली नहीं मार्क करना, आपको जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, इसे हाई से लेके लो तक प्लॉट करना है। बराबर दोस्तों देखो मैंने हाई लगाया, लो लगाया, अब आप साइड में देखो इस कैंडल का 50% भाग यहाँ पे आ गया और नीचे का 50% भाग ऊपर आ गया। तो ये जो रेंज है ना, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बस ये रेंज है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और बस इस 1 घंटे के कैंडल के बेसिस पे अगला रिवर्सल जो है ना वो डिसाइड होता है। अब बोलोगे यार सच में ये वर्क करता है? मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा ये वर्क करता है नहीं करता। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कस्टमाइज फिबोनाची है उसकी एग्जैक्टली सेटिंग क्या है। ठीक है, देखो अप्लाई डिफॉल्ट पे अगर आप जाते हो तो कुछ इस तरह से फिबोनाची आपको दिखती है। डिफॉल्ट पे कुछ इस तरह से आपको जस्ट क्या करना है, मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा है YTFX सेशन सीक्वेंस, और मैं इसको अप्लाई करता हूं यहां पे। दोस्तों ये है सेटिंग। आपको ये जो नंबर्स है ना दोस्तों, इन्हें क्या करना है, आपके फिबोनाची के अंदर प्लॉट करना है इन नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स आप अच्छे से देखो, 0, 1.05, 0.5, 0.05, 1, 0.55, 0.45, 0। देन जितने नंबर्स ऊपर की तरफ हमने मार्क किए ना उतने ही नंबर्स नीचे की तरफ आते हैं, बस माइनस में जाते हैं कुछ नंबर्स। इस तरह से क्रिएट होती है ये वाली फिबोनाची। तो कस्टमाइज कर लो। नंबर ड्रॉप करने के बाद जब ये डालोगे टेम्पलेट पे जाओ, सेव एज पे जाओ और YTFX सेशन सीक्वेंस के नाम से सेव करो, रिस्पेक्ट करो YTFX नॉलेज की। तो आगे जाके ये सब मॉडल आपको सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। और ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास गोल्ड के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी है लिटरली लोगों को पता ही नहीं है। मैंने फ्रैक्टल को मैच कर करके, स्टैंडर्ड डेविएशन को अलाइन कर करके, स्ट्रक्चर को देख के किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीखा है, और ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ मैं, सब कुछ आपको डीप सिखाने वाला हूँ। तो सेटिंग क्या है आपको पता चला, साथ में आपको क्या पता चला, एशिया की इस रेंज के अंदर बस कैंडल देख के आपको मार्क करना है और पोटेंशियल जो रिवर्सल्स होना थे वहां से आपको बाय सेल का प्लान करना है। अब ये A2R जो मॉडल है एग्जैक्टली चार्ट पे कैसे काम करता है मैं आपको वो बताऊं। चार्ट पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे डिस्कस करने के बाद चीजें इजी हो जाती है, पता चलती है। चलो दोस्तों सीधा मिलते हैं, हम चार्ट पे A2R मॉडल समझते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा पुराने एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रिसेंटली इस वीक के अंदर किस तरह से इस स्ट्रैटेजी ने हमें ट्रेड दिए बस वही दिखाऊंगा। एशिया की 5:30 से लेके 9:30 की रेंज, 1 कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, 4 कैंडल बनी और लास्ट 9:30 की कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये 10:30 की कैंडल स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, तो ये बनी 5 कैंडल। इन 5 कैंडल के अंदर आपको देखना है हेल्दी कैंडल। दोस्तों ये हेल्दी बनेगी या हेल्दी बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी, 5 कैंडल के अंदर आपको एक हेल्दी पोर्शन ढूंढना है। अब ऐसे कैंडल को देख के तो आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली यही कैंडल हेल्दी है या कोई और कैंडल हेल्दी है। सबसे पहले एशियन सेशन की 1 घंटे की कैंडल ही क्यों चाहिए। देखो एशियन सेशन जनरली हमें एक इनिशियल इंट्राडे स्ट्रक्चर रेफरेंस रेंज दे सकता है क्योंकि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ से एक्चुअल जो मार्केट में वॉल्यूम है वो जनरेट होता है। बिकॉज न्यूजीलैंड का स्टॉक मार्केट, जापान का स्टॉक मार्केट, ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो एशियन सेशन हमें एक स्ट्रक्चरल या तो रेफरेंस रेंज दे सकता है, लेकिन हमें रैंडमली कोई भी कैंडल सिलेक्ट नहीं करनी, हमें चाहिए एक हेल्दी कैंडल इन रेंज के, इस रेंज के अंदर। अब हेल्दी का मतलब सिर्फ कैंडल बड़ी हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आइडियली एक ऐसी कैंडल देखूंगा दोस्तों जिसमें क्लीन बॉडी हो, रीजनेबल रेंज हो, एबनॉर्मल मूवमेंट हो उसकी। एबनॉर्मल मीन्स क्या, न्यूज़ नहीं है, ऑटोमेटिकली कोई स्पाइक आई नहीं है, ट्रम्प का कुछ स्पीच हो उसकी वजह से कुछ मार्केट में ऐसी मूवमेंट हो, इस तरह की मूवमेंट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक इस तरह की कैंडल चाहिए जिसके अंदर रीजनेबल रेंज हो, क्लीन बॉडी हो
और एक्सेसिव विक डिस्ट्रक्शन हो। अब ये इसका मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन। एक कैंडल का विक ऊपर का बड़ा और एक विक कैंडल का नीचे का विक छोटा, इस तरह नहीं चाहिए। जैसे ये कैंडल है दोस्तों, अपर का विक बड़ा है, लोअर का विक छोटा है, इसे कहा जाता है एक्सेसिव विक डिस्टॉर्शन, और ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, देखो ये इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत बड़ा है। आपको समझना है, रेंज को समझना है पहली बात तो। ठीक है, अब देखो मुझे कैंडल का हाई और लो लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट। कस्टमाइज टूल मार्क करने के लिए मुझे कैंडल का हाई और लो लेना है। अब मैंने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, इनके दरम्यान मुझे देखनी थी एक हेल्दी, तो मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया और फिर गौर किया इन कैंडल पे और देखा कि ये तो नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। दोस्तों ये बनेगी। क्यों बनेगी ये? क्योंकि इन सबके कंपैरिजन में इसकी बॉडी अपर विक लोअर विक हेल्दी है। इसकी बॉडी देखो छोटी है, विक बड़ा है, इसकी बॉडी छोटी, विक बड़ा है, इसकी जितनी बॉडी उतना नीचे विक है, बट इसकी जितनी बॉडी उतना विक कहीं भी नहीं है। इसकी जितनी छोटी बॉडी उससे बड़ा तो विक है। देख के कोई भाई बताएगा कि भाई बता कौन सी कैंडल हेल्दी है, सब लोग इसी की तरफ उंगली करेंगे। क्यों? क्योंकि दिखने से ही पता चलती है। ठीक है, तो हमने ले ली ये रेंज। दोस्तों हमें इस कैंडल को, अब ये सेल की कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, राइट। इस कैंडल के लो से लेके एग्जैक्ट हाई तक ऐसे मार्क करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एग्जैक्ट पॉइंट एक यहाँ पे और एग्जैक्ट पॉइंट एक यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ इस रेंज के अंदर। अब आपको समझना है, ये वाला नीचे का पोर्शन एक रेफरेंस पॉइंट है बाइंग का, ये वाला नीचे का पोर्शन एक रेफरेंस पॉइंट है बाइंग का, और यहाँ से आपको इन्वर्जन एफवीजी देख के मार्केट को लॉन्ग करना है। एशियन ख़त्म होने के बाद ये मोमेंट आपको देखने मिलेगी। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और एग्जैक्टली इस ट्रेड को कैसे प्लान करना है वो समझते हम। दोस्तों 5 कैंडल कहाँ पे ख़त्म होगी, इस जगह पे, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। फिर मार्केट को एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट, साथ में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, ये लिक्विडिटी बन के आ रही है। अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे जो बनी है, इस लिक्विडिटी के बेस पे ऑर्डर्स यही फील हो जाएंगे। स्टॉप लॉसेस मिले जिन्होंने यहाँ से मार्केट को बाय किया, इन बार ने नीचे स्टॉप लॉस लगाए। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये सब बायर बनेंगे, नीचे सेलर, और सेलर यहाँ पे बायर सेलर बनाए, ये नए सेलर आए, इनके अगेंस्ट इस वाले रेफरेंस पॉइंट पे स्मार्ट मनी बाइंग का प्लान करके प्राइस को इजीली ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, प्राइस स्लोली चलना स्टार्ट हो गई, और स्लोली प्राइस चलते चलते नीचे जोन की तरफ आ रही, जो हमने फिबोनाची से कस्टमाइज करके 1 घंटे की कैंडल को मार्क करके निकाला। प्राइस को हम जोन के तरफ आने देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सेलर आ गए, लास्ट में बायर आ गए। तो यहाँ पे मार्केट मेकर ने ओपन किया एक बेरिश एफवीजी। अब स्मार्ट मनी का इंटेंशन होगा इस एफवीजी से सेल करना, जो कि स्मार्ट मनी ने एफवीजी से नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग की, बट रिटेलर्स यहाँ पे फंसे। रिटेलर्स ने देखा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, रिटेलर्स गए इस एफवीजी से शॉर्ट करने, नीचे टारगेट रखने, बट रिटेलर ने ये नहीं देखा कि पीछे तो आ रहा है A2R मॉडल का सीक्वेंस। अब स्मार्ट मनी इस बेस के ऊपर से बाइंग उठा के इस बेरिश एफवीजी को इन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकती है, अगर स्मार्ट मनी को बाय करना हो तो। मैंने वेट किया, एक बाय की कैंडल बनने लगी, मैंने वेट किया, दूसरी बाय की कैंडल सीधा ऊपर के साइड गई। A2R की जो सीक्वेंस है उस जगह से दूसरी कैंडल सीधा बाय के साइड गई। अब रिटेलर ट्रेड इस तरह से करेंगे,
नीचे टारगेट लेंगे सेल का, सीधा स्टॉप लॉस हिट एक कैंडल के दरम्यान। अब देखो प्राइस ने किस तरह से ऊपर की साइड मूवमेंट की, और मैं लेके चलता हूं आपको दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नीचे जो भी मॉडल था, जो रेंज आई थी, उस रेंज के बिलो जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सडनली मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आया और इस पंप ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। ऐसा क्या था इस रेंज के नियर, किसने इतना बड़ा पंप दिया प्राइस को? दोस्तों यहां पे अगर आप देखते हो इस रेंज से, तो पूरे 200 लगभग 200 पिप की मूवमेंट। अब यहां से ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इस जगह पे डायरेक्टली इस रेंज के ऊपर लिमिट से बाय करो, ठीक है, और इस रेंज के नीचे आप मैक्स 50 पिप के नियर आपका स्टॉप लॉस रखो, और 100 पिप के ऊपर आप टारगेट लेने का ट्राई करो लिमिट पे। या तो आप इस रेंज के ऊपर प्राइस को आने दो, ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम, फुटप्रिंट देखो, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जैसे ही क्रिएट होता है आप सीधा बाय ठोक दो। या तो आप 1 मिनट का कैरेक्टर चेंज देख लो, इन्वर्जन देख लो, और उसके बेसिस पे आप बाय कर लो। तो दोस्तों एशियन सेशन की रेंज, इस रेंज के अंदर आया 1 घंटे का टाइम, ठीक है, और 1 घंटे के टाइम में हमने देखा इस कैंडल का मेजरमेंट, और फिर रेफरेंस से एक सॉलिड ऊपर की तरफ 1S3 का आरआर। जब आपका ऊपर का जो पोर्शन है वो डन हो जाता है, तो नीचे की जो लेवल है उसे सीधा अवॉइड करना है। नीचे की लेवल पे तभी बाय करना जब ऊपर की लेवल आपको एंट्री नहीं देती और सीधा इसको ब्रिज कर देती, तब नीचे एक्सपेंशन आता है, नीचे से बड़ी मूवमेंट आती है मार्केट में। तो नंबर 1 पे आपको पता चला कि किस तरह से इस कैंडल के बेसिस पे आपको एक रिवर्सल की प्लानिंग करनी है। मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, प्राइस सिर्फ इतनी ही मूव नहीं हुई, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ, और जो हमने इन्वर्जन मार्क किया था, ठीक है, उसे हम देखते हैं दोस्तों। ये था हमारा इन्वर्जन, ठीक है। रिट्रेसमेंट को प्राइस आ गई, जब रिट्रेसमेंट को प्राइस आई दोस्तों, तो हमने इन्वर्जन से मानो ये लॉन्ग कर दिया, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस डाल दिया, और ये देख लो आपका एक बड़ा एक्सपेंशन मूवमेंट गोल्ड में सॉलिड है ना। आपने जस्ट 1 घंटे की रेंज पे मेजरमेंट पे रिवर्सल देखे, और ये एक्चुअली वर्क भी होते हैं। ये बंडल्स में मैंने जो भी सीक्वेंस बनाई है ना, हर एक सीक्वेंस के मॉडल कब यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कौन से टाइम में यूज़ करना है, कौन से कन्फर्मेशन पे यूज़ करना है, हर एक चीज़ मुझे पता है। और मैं मास्टर क्लास में यही तो सिखाता हूँ कि आपको इतने इजी वे में मार्केट को प्रिडिक्ट करना है और ट्रेड करने हैं। क्यों आप आलतू फालतू के सॉफ्टवेयर लेते हो, क्यों आप इंडिकेटर लगाते हो, क्यों आप कॉल टिप्स के पीछे भागते हो, जबकि मैं बता रहा हूं आपको कि आप खुद पैसे कमा सकते हो खुद के एनालिसिस पे। अब देखो यहां पे अगर मैं डीप जाना चाहता हूं तो मैं बहुत डीप जा सकता हूं, बहुत डीप जा सकता हूं। जैसे कि ये 0 है, 0 एक बाउंड्री स्टार्ट करता है, जैसे कि एक 1 है, ये अपोजिट बाउंड्री दिखाता है। जैसे कि 0.5 है, ये 50% दर्शाता है। इसके बाद अगर मैं नीचे के लेवल्स पे जाऊं, ये 1.5 के जो लेवल्स है ना, मैं अगर इनके पास गया तो मैं इनके भी एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि 1.95 ये जो लेवल है, देन 2.05 ये क्यों बना 2R, देन ये 1.45, देन 1.55 ये क्यों बना 1.5R। ये रिएक्शन बैंड है, सबसे पहले ये भी रिएक्शन बैंड है। ये 1S
3 से 4 से लेके 5 तक का ट्रेड दे सकता है, बट ये रिएक्शन बैंड आपको 1S7 1S8 इस तरह के आरआर दे सकता है। और इसको फ्रैक्टल के साथ अगर अलाइन करना सीखा ना आपने, मैं बताता हूँ, आप डेली के डेली ट्रेड पकड़ सकते हो, बड़े बड़े मूवमेंट्स आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये लेवल्स क्यों आते हैं, इनका लॉजिक क्या है आपको ये नहीं पता, आप बोलेगे यार बस इसको टच करने के बाद बाय करना है और सेल करना है, इसी तरह से आप ट्रेड करोगे, क्योंकि यार आप लोगों को सीखना नहीं है डीप में। ठीक है, देखो जैसे जैसे प्राइस ओरिजिनल रेंज से दूर होता है ना, जैसे ये ओरिजिनल रेंज है और प्राइस से दूर है, मैं देखता हूं कि प्राइस प्रोजेक्शन है ना उसकी तरफ सबसे पहले आए। फिर ये जो बैंड है ना एक मीनिंगफुल पॉइंट से मुझे कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक लिक्विडिटी थी तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल पॉइंट बनाइए कि लिक्विडिटी के बेस पे बाइंग उठाई जाएगी। और इसको पीछे अगर आप देखते हो ना, इसी को अगर आप पीछे देखते हो ना दोस्तों, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी आता है इसके साथ अलाइन होके। देखो आप, मीनिंगफुल मैंने क्यों कहा इसे, मीनिंगफुल इसलिए कहा कि इसके साथ इस तरह से जोन भी तो अलाइन हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि जोन अलाइन नहीं हो रही है, देखो जोन तो अलाइन हो रहा है। नीचे अगर आप देखते हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी ये पूरा एक पोर्शन है जिसके साथ ये बैंड अलाइन हो रहा है, और इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हुई। तो आपको बैंड को क्या करना है, जस्ट अलाइन करना है पीवाई से। प्रोजेक्शन टेल्स मी वेयर लिक्विडिटी टेल्स मी व्हाई देयर, प्राइस एक्शन ऑर्डर फ्लो टेल मी व्हेन। देखो भाई, अगर आपको प्रॉपर वे में मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको चार्ट को समझना है, चार्ट के साथ आपको दोस्ती करनी है। मैंने आज तक मेरे ट्रेडिंग के करियर में जब भी लोगों को कुछ सिखाया ना, मैंने कभी नहीं बोला कि आप ये वाला इंडिकेटर मार्क कर लो, इसमें बाय आएगा, उसमें सेल आएगा, इस पे बिस्किट बनेगा, उस पे कंगारू आएगा, इस पे अमका डमका समका, फिर आप ये करो वो करो। भैया लॉजिक के साथ सिखाओ यार, चीज़ों में लॉजिक होना चाहिए। प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ये मैंने लगा के रखा, चलो यहाँ से शॉर्ट कर दो। भाई क्यों शॉर्ट करना है, लॉजिक बताओ, लोगों को सिखाओ, लोगों को सीख के पैसे कमाने का एक चांस दे दो। बस हर बार हर एक जो चीज़ें आपको बेचनी ही नहीं है। और मैं हर 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं लोगों को सिखाता हूँ। अब बोलेंगे लोग कि यार तुम भी तो लेक्चर्स लेते हो, लोगों को सिखाते हो, उसके भी तो पैसे आते हैं। भाई 3 महीना, ठीक है, 3 महीना पूरा कोई नहीं सिखाता। लोग यहाँ पे 1-1 लाख चार्ज करते हैं, कुछ लोग 30-30 40-40 हज़ार भी तो चार्ज करते हैं। और इनके लेक्चर कितने होते हैं, 10 लेक्चर 15 लेक्चर, जिनमें इनको खुद नहीं पता एसएमसी और आईसीटी क्या है, और लोग इनको भी 30-40 हज़ार देने के लिए रेडी है। और अगर मैं इतनी फी लेता हूँ और इस फी के अंदर 100 से ऊपर लेक्चर लेता हूँ लोगों के, जिसमें फंडामेंटल है, टेक्निकल है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी के बंडल से, आईसीटी है, एसएमसी है, सीआरटी, ऑर्डर फ्लो है, तो भाई इसमें बुराई कुछ नहीं है। क्योंकि मैं एक्चुअली एक रियल पाथ क्या है ना वो लोगों को बताता हूँ, वो सिखाता हूँ। लोगों को ऐसे भ्रम में नहीं रखता कुछ भी चीज़ों बेच के। ठीक है, तो देखो प्राइस जब जोन के ऊपर आई तो मुझे डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद ही प्लान करना है। और नीचे के जोन से मैंने बाय किया है तो मुझे पहला टारगेट ये रखना है 0.5, देन ऊपर की बाउंड्री 0 की रखनी है। इस तरह से मुझे ट्रेड करना है। तो ये बहुत सिंपल है ये मॉडल। अब जैसे कि हमने एक सेल को कैंडल को मार्क करके नीचे इससे रिवर्सल देखे, दोस्तों हम एक ग्रीन कैंडल की भी मार्क करते हैं, एक ग्रीन कैंडल को भी मार्क करते हैं, और ग्रीन कैंडल को मार्क करके देखते हैं कि किस तरह से अगर बाय की कैंडल हो तो उसके ऊपर हमें ट्रेड प्लान करने हैं। चलो दोस्तों गोल्ड का चार्ट 1 आवर की टाइम फ्रेम, और सिंपल वही अपनी पुरानी गोल्ड एशिया की रेंज 5.5 से लेके 9.5 की, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, इस 5 कैंडल के साथ बनी एक एशिया की क्लीन कट रेंज। सबसे पहले प्रोसेस में क्या था कि एक हेल्दी कैंडल ढूंढनी है। चलो ये हेल्दी बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, इनमें किस तरह से हेल्दी कैंडल को देखना है। दोस्तों यहाँ पे वीक देखो और बॉडी देखो, ये कैंडल हेल्दी नहीं बनेगी क्योंकि बॉडी से बड़ी वीक है। इसकी जितनी बॉडी है इतना तो नीचे वीक आ रहा है और ऊपर का छोटा हो रहा है। दोस्तों ये भी नहीं बनेगी, इसकी बॉडी छोटी है,
विक बढ़े ये भी नहीं बनेगी दोस्तों। इसको तो नीचे की साइड पे विक ही नहीं और ऊपर के साइड में विक है तो ये भी नहीं बनेगी। बट दोस्तों ये लास्ट की कैंडल, इसमें अपर विक, लोअर विक और बॉडी देखो कितनी क्लीन है। देख के ही पता चल रहा है भाई कि ये वाला जो कैंडल है वो बहुत क्लीन है। अब देखो गोल्ड में किस तरह से प्राइस की डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। आपको करना क्या है, बुलिश कैंडल्स को हाई से लेके लो तक और बेरिश कैंडल को लो से लेके हाई तक, ठीक है। इसको मैंने यहां से मार्क कर दिया दोस्तों कुछ इस तरह से, ओके। मैंने मार्क कर दी इसकी सीक्वेंस। अब देखो ऊपर की तरफ मेरे पास एक जोन ये आ रहा है और एक जोन ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि प्राइस किस तरह से जोन्स की रिस्पेक्ट करती है, ऊपर साइड के सेल जोन की, ठीक है। यहाँ से प्राइस स्लोली स्लोली स्टार्ट हो गई डिलीवरी कंटिन्यू करने के लिए, ओके। और मार्केट स्लोली स्लोली यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको और डीप में परफेक्ट रिजेक्शन देखना है तो आप फिबोनाची सर्कल का यूज कर सकते हो 45 डिग्री में, और एग्जैक्ट टाइम और डिस्टेंस इनका अल्गोरिदम इसके साथ अलाइन कर सकते हो। मैंने बैच में बच्चों को सिखाया ये फिबोनाची का सर्कल, टाइम प्लस डिस्टेंस की थ्योरी क्या है। बहुत सारे लोगों को फिब सर्कल पता है बट लोगों को क्या पता है, इंस्टाग्राम पे 1-2 रील आती है उनके अंदर फिबोनाची का सर्कल होता है, सेटिंग्स होती है, बस मार्क किया होता है, लोगों ने कर लिया, कॉपी बन गए फिबोनाची सर्कल ट्रेडर। लोगों को फिबोनाची सर्कल का एक्चुअल जो मॉडल है वो पता ही नहीं है, टाइम और डिस्टेंस की थ्योरी, टाइम और डिस्टेंस के साथ डिलीवरी अल्गोरिदम कैसे चलता है। तो मैं आपको एक बैंक किस तरह से अल्गोरिदमिक प्राइस को चलाती है वो सिखाऊंगा, हर एक सेशन में सिखाऊंगा। मैं आपका जो नज़रिया है ना मार्केट को देखने का वो हर एक सेशन में चेंज करता रहूँगा। आप कभी मार्केट को ऐसे नहीं देखोगे रैंडम चलती है प्राइस या रैंडम कुछ चीज़ें होती है, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हो गया, अब प्राइस स्लोली 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 ऊपर की तरफ जाएगी। मुझे जोन की तरफ प्राइस को जाने देना है। जब जोन की तरफ प्राइस जाएगी दोस्तों तब मुझे वहां पे इन्वर्जन देख के ट्रेड करना है, या तो सीधा स्टॉप लॉस लगा के छोटी रिस्क लेके 50 पिप की 100 पिप के ऊपर मुझे टारगेट देखना है। डेली के बेसिस पे आप 50 पिप का स्टॉप लॉस लेते हो और 100 पिप का टारगेट लेते हो, 1/2 भी पकड़ते हो इस स्ट्रैटेजी के बेस पे तो भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, भैया। प्राइस जोन की तरफ रीच हो रही है, ठीक है। प्राइस जोन की तरफ रीच हुई और जोन की तरफ से प्राइस रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ गई। अब देखो मैं इसे थोड़ा सा और परफेक्ट वे में मार्क करने का ट्राई करूंगा। हमारा ऊपर का जो प्रोजेक्शन है इसके साथ और कुछ अलाइन हो रहा है क्या, मुझे वो भी तो देखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि सिर्फ उन जोन के ऊपर बेसिस पे आपको सेल नहीं करना, ठीक है। सिर्फ जोन के बेसिस पे आपको सेल नहीं करना, तो उस रेंज को कौन सी जगह मीनिंगफुल बना रही है वो देखना है, ओके। वो देख के मुझे प्लान करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके नियर में अगर आपको दिखाऊं तो ये आती है लिक्विडिटी, ठीक है। और लिक्विडिटी के पीछे अगर मैं दिखाऊं दोस्तों ये थी स्ट्रॉन्ग सेलिंग और पीछे की बाय कैंडल जो मेरे लिए था एक ऑर्डर ब्लॉक। तो दोस्तों यहां पे एक मीनिंगफुल पोर्शन भी तो आ रहा है। 5 मिनट में अगर इसी चीज को मैं देखता हूं, 5 मिनट को मैं इसी चीज को अगर देखता हूं तो आप ही बताओ, बायर्स प्रॉपरली आपके पास सेलर भी है, ओके। और अब दोस्तों अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को मार्क करते हो तो ये बराबर आपकी रेंज की तरफ आता है। सेकंड चीज दोस्तों, बायर्स जिनके दरम्यान बना एक बुलिश गैप, सेलर, ठीक है। अब इनके दरम्यान कोई बेरिश गैप नहीं बना तो एक बीपीआर भी नहीं बन सकता। इन रेंज को मार करके हम बीपीआर भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहले ये कैंडल जो हाई बना रही है तो ये बनती है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ओके।
और अगर इसे इंटरमीडिएट टर्म हाई के नज़र से मैं देखूं तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक स्विंग बनता है, यहाँ पे एक स्विंग बनता है और यहाँ पे 3 कैंडल एक स्विंग बनता है। तो मेरे लिए मिडिल का जो कैंडल स्विंग पोर्शन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है ना, और उसको बनाने के लिए जो थर्ड कैंडल जो क्रिएट होती है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग और फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, इनके दरम्यान मार्केट में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अभी लास्ट मैंने आईटीएल जब बच्चों को सिखाया ना, तो मैंने ये भी सिखाया था कि एग्जैक्ट प्राइस कहाँ से रिवर्स होगी ये भी आप देख सकते हो। आपको ये भी पता चल सकता है अगर आपको परफेक्ट चीज़ें पता हो। दोस्तों ऊपर की रेंज की तरफ प्राइस आई थी, साथ में आप फिप सर्कल को भी मार्क कर सकते थे, आपके पास एग्जैक्ट रेंज भी तो आ गई थी टाइम की, और उसी रेंज के दरमियान मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया। अब इसको टैप होते ही दोस्तों आपको जस्ट क्या करना है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम देखनी है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाहर थे, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे सेलर थे, मैंने इस गैप को क्या किया, मार्क किया। दोस्तों देखो इस गैप को, बुलिश गैप को मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक हुआ ये बना एक IFVG, एक इन्वर्जन। अब इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि ये जब यहाँ पे बुलिश गैप बनाते हैं, इस गैप के अंदर बहुत सारे बाय के ऑर्डर फिल कर लेते हैं, फिर स्मार्ट मनी इसे ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद लॉस मेकर बायर प्राइस ऊपर आने के बाद ट्रेड को क्लोज करते हैं। इस वजह से बायर यहाँ पे सेलर बनते हैं और जस्ट यहाँ पे अब हमें रखना होता है हमारा स्टॉप लॉस, और नीचे जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हमें राइड करना होता है, एंजॉय करना होता है। दोस्तों ऊपर हमारी जो लेवल आ रही थी 1 आवर की कैंडल के बेसिस पे रेंज आ रही थी, उस रेंज के साथ ऑर्डर फ्लो अलाइन होता था, लिक्विडिटी अलाइन हो रही थी, और दोस्तों साथ में इन्वर्जन भी तो अलाइन हो गया। और ये रहा आपके पास 22 पिप के स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा एक्सपेंशन डाउन साइड में। मैं सिंपल आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस पे ऐसे आरआर पकड़ सकते हो। इन्वर्जन का नॉलेज चाहिए, इंटरमीडिएट टर्म, हाई टर्म, लो का नॉलेज चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉलेज चाहिए, प्रॉपर पीवाई अलाइन करने आने चाहिए, सीक्वेंस मार्केट की पता होनी चाहिए, बायस पता होने चाहिए, फिर आप डेली बेसिस पे ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर आपको एक हेल्दी कैंडल और रेफरेंस पॉइंट अगर 110 का आरआर देता है, दिन में क्या चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट ऐसे भी होंगे दोस्तों, कि जिन्होंने बाहर बहुत सारे लोगों के क्लासेस किए, बट वहां पे जो सीखने नहीं मिला वो योगेश टेक के फ्री चैनल पे उनको सीखने मिलता है। योगेश टेक के चैनल पे जो फ्री वीडियोस आती है उनके बेसिस पे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो क्यों आप बाहर क्लासेस कर रहे हो? सिर्फ किसी की लाइफस्टाइल देख के, रिच लाइफस्टाइल है भाई, वो दिखा रहा था, वो दुबई में बैठा है, बुर्ज खलीफा उसके सामने, उसने एक बड़ी गाड़ी दिखाई, बड़ा एक वॉच दिखाया, फिर आप खुश हो गए, यार ये तो लाइफ जी रहा है। एक्चुअल रियलिटी क्या है आपको पता नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप नए हो। हर एक बंदे की रियलिटी होती है, ठीक है। चलो हमें उन चीज़ों से कुछ नहीं करना, कुछ लेना देना नहीं किसी से, किसी के लाइफस्टाइल से या कोई फेक है इन चीज़ों से। पहला पोर्शन वर्क हुआ, अब सेकंड देखो आप, प्राइस सेकंड पोर्शन पे आ गई। मानो आपने शॉर्ट कर दिया, 50 पिप का आपने ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया, 50 पिप इतने होते हैं ना, बराबर। दोस्तों कितना मूवमेंट आ गया, 1S2 मिला ऊपर के साइड से भी, और मैं कहता हूं 1S2 से ऊपर भी मिलता है तो इनफ पे। ऊपर की लेवल ने आपको एक रिजेक्शन दिया, इस लेवल ने भी आपको रिजेक्शन दिया, जस्ट आपने क्या किया, एशिया के अंदर की 1 आवर की कैंडल उसको मार्क किया और आने वाले लेवल के ऊपर आपने बस सेलिंग की प्लानिंग की। एक सिंपल मेथड है दोस्तों, सिंपल सा मेथड, ठीक है, एक सिंपल सा मेथड है, बस आपको इसे प्ले करना आना चाहिए। ये 1S4 का है, ये 1S10 का है। मैं यहां पे सपने बेचने नहीं आया, मैं बोलता हूं जितनी रिस्क है उसका दुगना ही ले लो और दिन क्लोज कर दो। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, $200-300 का कैपिटल है, पेशेंस रखो, प्रॉपरली खुद पे काम करो, 0.01 से ट्रेड करो गोल्ड में इस सेटअप के बेसिस पे। 50 पिप में कितना लॉस होगा? 100 पिप्स का अगर टारगेट लेते हो तो जितना लॉस होगा उससे दुगना प्रॉफिट मिलेगा।
और दिन क्लोज कर दो। $5 का लॉस ले रहे हो, $10 कमा लो, दिन क्लोज कर दो, 800-900 रुपए आपके खिस पॉकेट में आ गए, बस यार दिन का काम हो गया। बट आपके अंदर लालच इतना है कि वो आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं देता। आपके अंदर कीड़े इतने हैं ना कि वो बताते हैं भाई और एक ट्रेड कर ले। मानो अगर आपने यहाँ पे इतना बड़ा आरआर पकड़ लिया ना, फिर भी नहीं यार ऊपर लेवल है, मैं यहीं पे भी सेल करूंगा और ये भी तो मुझे पकड़ना है। अब ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको ये करना है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा और आपको डीप में समझ आएगी चीजें। जैसे ये बना, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों 3 अगस्त का मार्केट, मंडे, ठीक है। अब मंडे की मार्केट को देखो, 3 अगस्त को प्राइस किस तरह से मूव हुई, 3 अगस्त को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, 5 कैंडल क्रिएट हुई, एशियन सेशन क्लोज हो गया। देखो रेंज खत्म हो गई, अगले 1 घंटे की कैंडल ओपन हो गई, बराबर रेंज खत्म हो गई। मैंने आपको बोला एक हेल्दी कैंडल देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हेल्दी बनेगी, ये हेल्दी बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी। सबसे पहला अच्छी बॉडी किसके पास है, इस कैंडल के पास। इसमें बड़े ट्रांजैक्शन फील हुए। ऊपर का जो वीक है, नीचे का वीक, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि बड़ी कैंडल है और बहुत बड़ा ऊपर लंबा वीक है, नीचे छोटा वीक है, बिल्कुल भी नहीं। इसको पकड़ते हैं आप, इसको पकड़ोगे तो जितनी बॉडी आ रही है उतना नीचे वीक है, अपर वीक है, इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, और ये प्रॉपरली रेंज मेकर की कैंडल है। और बस इसी रेंज मेकर की कैंडल को लो से लेके हाई तक प्लॉट करना है दोस्तों। कर लिया आपने प्लॉट। आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट आते हैं दोस्तों, एक ये वाला रेफरेंस पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट। जिस रेफरेंस पॉइंट के पीछे पीवाई है उसी रेफरेंस पॉइंट को आपको प्ले करना है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ये कैंडल पे हमने रेंज मार्क कर ली ना, तो इसके फ्रैक्टल्स आते हैं 5 मिनट के अंदर डीप। 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से रेफरेंस पॉइंट के साथ हमारे जो पीवाईज है वो अलाइन हो रहे हैं। समझ रहे हो आप, कौन से रेफरेंस पॉइंट के साथ पीवाई अलाइन हो रहे हैं। दोस्तों अगर मैं पीछे आता हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से, इस वाले रेंज से मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कहीं एफवीजे नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसी के साथ अगर मैं पीछे आ जाता हूँ दोस्तों, तो इसके साथ आती है ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल, तो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजे इसके साथ आ रहा है, इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजे आ रहा है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, इसके साथ ये आ रहा है, ये आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, फिर ये आ रही है दरम्यान छोटा गैप, और फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। तो रेंज के साथ एक मीनिंगफुल एरिया भी मार्क कर लो। आपको पता है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक में क्या मार्क किया जाता है, कैंडल की विक और साथ में इनएफिशिएंसी अच्छी हो तो इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो मैंने एक रिजेक्शन कैंडल की जो बॉडी है ना, बस इस विक को मैंने मार्क कर दिया एज अ रेफरेंस पॉइंट। और अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे बस ऐसा आगे ड्रॉ करके रखूँगा। इसके साथ कोई भी पीवाई अलाइन नहीं हो रहा 5 मिनट के अंदर, कुछ भी नहीं, तो इसे रिमूव कर देंगे। इसके साथ अलाइन हो रहा है तो इसे हम रखेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर हम एक हमारा प्रायोरिटी जोन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक डेटा एविडेंस है। डेटा एविडेंस किस तरह से है कि पीछे इसके नीचे एग्जैक्टली, इसके नीचे एग्जैक्टली एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, इस जोन के नीचे एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। तो आपके पास एविडेंस है कि यहाँ से मार्केट ने पिछली जो बाइंग की थी हिस्ट्री में, प्रीवियस जो भी इंबैलेंस बना था उसका एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास आया, तो ये आपके लिए बना एक अच्छा खासा जोन। अब देखो प्रोजेक्शन की तरफ प्राइस को आने देना है, 1 मिनट 3 मिनट के अंदर डिलीवरी शिफ्ट देखना है और बस बाइंग का प्लान करना है। सेलिंग की कैंडल थी ना, तो इसके स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे बाई कर सकते हैं हम। चलो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम लगाते हैं और प्राइस को जल्दी जोन की तरफ आने देते हैं। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है। 15 मिनट के अंदर प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रही है। ओके, प्राइस यहाँ पे आने के बाद देखते किस तरह से रिएक्ट करती है, इसे ब्रेक करती है या इसके ऊपर थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है। चलो सबसे पहले दोस्तों प्राइस इस जोन के ऊपर आ गई, ठीक है।
और इस जोन से प्राइस में कितनी मूवमेंट आ गई, 180 पिप। मान लो आपने ये एंट्री कर ली है, नीचे 50 पिप का स्टॉप लॉस रखा है, ऊपर 100 पिप का ही टारगेट आपने देखा है, तो भी आपको ये 200 पिप देख के जाता है एडिशनल, और रेफरेंस के साथ आपके पास ये पॉइंट है, तो ये बड़ा ही आरआर देगा। मैं वेट करूंगा प्राइस जोन की तरफ आ जाए। दोस्तों प्राइस हमारे जोन पे आई, साथ में नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उस एरिया को मार्केट ने टैप कर दिया। अब ऊपर के इस पोर्शन को, इस वाले पोजीशन को मैं रिमूव कर देता हूँ और 3 मिनट के अंदर डिलीवरी मॉडिफिकेशन देखने के लिए जाता हूँ, कुछ मार्केट के अंदर चेंजेस आए हैं क्या। दोस्तों मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, वो ये है सेलर लास्ट सेलर जिनमें बहुत बड़ी वीक क्रिएट हो गई, और इन्होंने इस दरम्यान ओपन किया एक इम्बैलेंस एफईजी, और इस एफईजी को बायर्स ने रिस्पेक्टफुली बाय करके बड़ी क्वांटिटी में इसको ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों अगर ये प्राइस नीचे जोन की तरफ आती इसके अंदर, दोस्तों इसे कहा जाएगा एक आईएफईजी, और आपको क्या करना है, आईएफईजी से आपकी एंट्री प्लान करनी है। ओके, यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए थोड़ा सा 60-70 पीप का, और यहाँ से आपका जो आरआर है दोस्तों, देखो ये आरआर क्या होना चाहिए, इस वाले पॉइंट से बाय कर रहे हो तो पहला ये टारगेट और दूसरा ये टारगेट, फर्स्ट ये जहाँ पे 1S3 के नियर जाता है, देन ये जहाँ पे 1S6 के नियर आपका आरआर जाता है। अब मैं वेट करूँगा, प्राइस जोन के अंदर मूव कर रही है, प्राइस जोन के अंदर मूव कर रही है, प्राइस ने इस वाले रेफरेंस पॉइंट से अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट दे दी है, तो बाइंग तो आनी ही चाहिए मार्केट में। मार्केट वेट करवा रहा है, प्राइस कंसोल्ड कर रही है, ठीक है। बट दोस्तों देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अप जाने की है। अब अप जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यों है, बिकॉज 1 आवर की कैंडल के बेसिस पे आपने निकाले एक परफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज, एक मेजरमेंट, और फिर उससे ट्रेड कर रहे हो। और देखो ये आपका 1S6 का आरआर, आपको इस रेंज पे भी ट्रेड मिली है, इस रेंज पे भी आपको ट्रेड मिली है। 50 पिप पे आप इसको भी प्ले करते हैं तो 1S2 से ऊपर ही मिलती, और इसको जितना बड़ा छोड़ दो यार, मैं तो बोलता हूँ इतना ही रखो, 1S4 हो गया डन अगेन आपका। तो मीनिंगफुल क्या है चीजें, मीनिंगफुल मीन्स क्या, आपको पीवाई अलाइन करना है, ठीक है। जेन्युइनली बताता हूं, तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी अगर तुम प्रॉपरली मेरे हर एक लेक्चर्स वीडियो, हर एक थ्योरी के पॉइंट को समझ लेते हो प्रॉपर वे में। मैं डेफिनेटली बताता हूं लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे आपसे क्या चाहिए, ना यूट्यूब वीडियो पे ऐड चलती है, ना यूट्यूब का कोई रेवेन्यू आता है, मुझे चाहिए ही नहीं सबसे पहले रेवेन्यू। तो आपको कुछ मिल रहा है ना मेरे से, सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया। सेकेंड थिंग, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है ना, तो एक दोस्त को शेयर कर दो। कोई मेम्स आते हैं, कोई फालतू की रील आती है, तो हमारे जो हाथ होते कैसे जल्दी शेयर की तरफ जाते कि उसको भी एंटरटेनमेंट करूं मैं, उसका भी टाइम वेस्ट करूं इस रील के चक्कर में। तो भाई ये तो अच्छी चीज़ है, एक को नहीं 10 लोगों को भेज दो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको देखने दो, लगा दो स्टोरी, योगेश टेक के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। लोगों को सीखने दो, जो मेरे पास नॉलेज है लोगों के पास भी जाने दो, उनको कमाने दो। चलो और एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बातें बहुत हो गई हमारी। दोस्तों एशिया सेशन, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, चलो आपको देखना है 5 कैंडल के अंदर हेल्दी कैंडल कौन सी, ये वाली, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो मैं ना आपको सबसे पहले किस तरह से किस चीज़ को देखा जाता है वो सिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जितनी बॉडी उतना बड़ा लंबा विक है, इसको कैंसिल कर दिया। जितनी बॉडी उतना छोटा, नीचे का विक है ऊपर का छोटा है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। इसके अंदर बॉडी बड़ी, नीचे विक नहीं, ऊपर विक है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। इसके अंदर जितनी बॉडी उससे बड़ा होता है, अपर लोअर का विक है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। बॉडी है, ऊपर जितना विक है उतना ही नीचे विक है। ये आ गई सबसे अच्छी और क्लीन रेंज, और इसको मार्क करना है लो से लेके एग्जैक्ट हाइट तक, ओके। और देखो यहाँ पे
बायर्स बायर बायर्स, इनके दरम्यान बना ये बड़ा इम्बैलेंस, एक इंटरनल रेंज जिसे हम एफवीजीबी कहते हैं, 1 आवर का एफवीजीबी इससे अलाइन हो गया। अब मैं आता हूं दोस्तों 5 मिनट के टाइम पे और थोड़े फ्रैक्टल्स मैच करने के ट्राई करता हूं। इसके साथ अगर मैं देखता हूं पीछे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है सेल ऑर्डर यहां पे आए थे, देन बाहर ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां पे जो सेल ऑर्डर आए थे तो एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज होंगे ना, ठीक है। तो देखो इसके सामने अगर यहीं पे देखते तो यहां कुछ नहीं ट्रेड करने जैसा, बट इसके सामने अगर देखते तो मीनिंगफुल एरिया है, एक हिप्पो आ रहा है और एक प्रॉपरली सेल के ऑर्डर ओपन हुए, देन लॉस में गए वो ऑर्डर्स। तो जब प्राइस नीचे आएगी तो लॉस मेकर के ऑर्डर क्लोज हो जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकता है उस 1 घंटे की कैंडल के रेफरेंस पे। अब मुझे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस रेंज को ना थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझ आए इसलिए चलो थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, लाइक आगे इस तरह से। ओके चलो 5 मिनट में प्राइस यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी, राइट। प्राइस सीधा नीचे के जोन पे आ गए। अब आपने यहां से उठाई आपकी बाय की एंट्री, आपने नीचे रखा 50 पिप का स्टॉप लॉस और ऊपर आपने रखा 1s2 1s3 1s4 का आरआर। आपके रेफरेंस पॉइंट से क्या होना चाहिए, आपके रेफरेंस पॉइंट से मार्केट में बाइंग आनी चाहिए और प्राइस ऊपर की तरफ जानी चाहिए। और ये रहा आपका एक क्लीन कट टारगेट, क्योंकि ये कैंडल सबसे बढ़िया थी। जितने भी एग्जाम्पल देखे ना, उन सब एग्जाम्पल के अंदर ये कैंडल सबसे हेल्दी थी। मैंने बस गोल्ड पे मैप करके दिखाया क्योंकि मैं गोल्ड ट्रेडर हूं, मोस्टली गोल्ड ट्रेड करता हूं, दिन में 4-4 5-5 गोल्ड के ट्रेड देता हूं, ठीक है। और ये स्पेशली गोल्ड की ही स्ट्रैटेजी जो यूरो जीबीपी के अंदर चलती है, आप यूरो जीबीपी के अंदर भी चला सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, बट मेरे पास एक नहीं अनगिनत स्ट्रैटेजी है गोल्ड के लिए, अनगिनत। और अगर आपको उन स्ट्रैटेजी को डीप में सीखना है मेरे से, तो आप जो आज से स्टार्ट होने वाली बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप के अंदर आपको सब रिकॉर्डेड लेक्चर देखने मिलेंगे। लाइक आज रात को 9 से 11 में सेशन हुआ, सेशन होने के बाद मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा। अगले दिन 9 से 11 में सेशन हुआ, मैं तुरंत डाल दूंगा। तो वीडियो जो है ना रिकॉर्डिंग की, वो टाइम पे मिलेगी आपको देखने के लिए, और टाइम पे आप रिवीजन भी कर सकते हो। मानो आपसे लेक्चर मिस हो जाता है तो फैसिलिटी है हमारे पास, आपको डाउट्स है वो भी फैसिलिटी है हमारे पास। आपको ऐसा नहीं कि एक बैच ज्वाइन कर लिए भाई अभी तुम प्रॉफिटेबली होने चाहिए, अगले बैच में नहीं आ सकते भाई, 1 साल में 10 बार मेरे पास आ जाओ सीखने के लिए। जो चीज़ें सिखाई वो भी सिखाऊंगा, जो नई चीज़ें है 2.0 की जो मैं सीखता हूँ खुद, वो भी चीज़ें सिखाऊंगा। बट योगेश टेक के अंदर जो आता है उसका नज़रिया बदल जाता है मार्केट को देखने का। जेन्युइन ट्रेडर क्या है आपको नॉलेज से पता चलता है, ठीक है। चलो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, डीप जाकर मैंने ट्राई किया आपको बताने का। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता चली होगी, आप इसका इस्तेमाल करोगे, इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट देखोगे, आपके दोस्त को सजेस्ट करोगे और कमेंट भी करोगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है वो कब आएगी, अगर 200+ कमेंट आते हैं तो, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमेंट आप कर दो, एक कमेंट आपका दोस्त कर देगा। जितने लोग देख रहे हैं हर एक ने अगर सोचा तो बहुत बड़ी कम्युनिटी भी बन जाएगी, और हर एक बंदा मेरे पास जितना भी नॉलेज है उसके बेसिस पे मार्केट पे पैसा भी कमाएगा और चीज़ों को इस वे में सीखेगा भी। दोस्तों A2R मॉडल आपको कैसे लगा? आई होप इससे आपकी जो जर्नी है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसे आईसीटी की जो प्राइवेट मेंटरशिप के जो भी लेक्चर्स है, सेशंस है, वो भी मैं आपको सिखाऊं और सेशन हिंदी में ही कंटिन्यू रखूं, तो दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करने हैं, एक अच्छी खासी कमेंट करनी है। और लास्ट जो वीडियो था
जुड़ा स्विंग का, उसके अंदर हमने एक कंपटीशन रखा था जिसके कमेंट पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे उनको हम फंडेड अकाउंट का एक गिव करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक नहीं 3 लोगों को सिलेक्ट किया है और आज एंड तक मैं उनको गिव कर दूंगा। और इस वीडियो के अंदर भी अगर आपकी कमेंट है, उस कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं तो उस एक आदमी को 24 आवर्स के अंदर हम कैलकुलेशन रखेंगे। उसके बाद उस पर्सन को हम एक गोट का या कोई भी एक अच्छी प्रॉपर्टी देख के एक फंडेड अकाउंट गिव अवे कर देंगे। दोस्तों आने वाले जो भी वीडियोस है आपसे मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखो। और हाँ, अगर आपको अच्छे खासे एनालिसिस चाहिए डेली के डेली तो नीचे टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक है, टेलीग्राम कम्युनिटी में जाके ज्वाइन करो और डेली के डेली टेलीग्राम कम्युनिटी से अच्छे खासे एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करो।